क्या नाम है आपका? सर सिमरन नाम है मेरा। बताओ सिमरन। देखिए मेरे को पॉलिटिक्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही कि बीजेपी हो कांग्रेस हो कुछ भी हो, मैं ऐसे तुक्के से वोट दे के आ जाती जब तुक्के से वोट दे के आती थी? जब बचपना था। बचपना था, कितनी उम्र थी आपकी जब बचपना था? जब मेरे घर वाले के 18 साल जब स्टार्ट 18 साल में बचपना था, वोट बन गया था। एक तो मोदी जी को बोल के अब ये एज बदलवानी पड़ेगी, ये बचपने में वोट एक डाल के आई है। एक्चुअली मेरी फैमिली में ऐसा था कि सब कांग्रेस को देते थे, तो उस टाइम मैं बीजेपी को देकर आई थी कि अच्छा कुछ अलग होना चाहिए। फिर जब बीजेपी को देने लगे तो पर जब मैं कॉलेज में गई ना सर, तो ऐसा हुआ कि मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई थी। 80% समथिंग अच्छी बनती थी, मेरे को कॉलेज में फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऐसा चलता है कि रिवेल ज़्यादा भरवाए जाते हैं। उस साल मैंने पढ़ा था 10 करोड़ से ऊपर कमाए थे हमारी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, और उससे ज़्यादा आंकड़ा हो चुका है। और वो तो सिर्फ दिखाया गया कि इतना आंकड़ा है, अंदर तो पता नहीं कितने तो वो पैसे कमाने के लिए फेल कर देते हैं। हाँ ये सर आप बीएससी के स्टूडेंट्स को देखो, आप बीएससी के रिजल्ट इतने गंदे, मतलब मेरे सही बता रही है आनंद? सर मेरे साथ हुआ है, मैं इतना रोई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था लाइफ खत्म हो गई है कि आज तक फेल कैसे हो गई मैं? मतलब और मेरे घर में सब ना गवर्नमेंट जॉब में है, तो लोगों को सुनने में आता है अच्छा फेल ही हो गई। फिर क्या हुआ, आपने रीचेक करवाया? रीचेकिंग करी है तब, और रीचेकिंग पहले तीन आप सब्जेक्ट में भर सकते थे, फिर 4 कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको। बच्चों को ज़्यादा फेल कर रहे हैं। फिर कितनी परसेंटेज है आपकी? मेरी 78 थी। आप 78%? मेरे फिजिक्स समथिंग में थे, 5 नंबर से 50 बढ़ गए। आप बताओ, और मैं ऐसे हो गई कि 78% पाने वाले बच्चों को फेल कर दिया। मेरे साथ भी बहुत। और देखो मैं तो जयपुर में रहती हूँ, कब की बात है ये? 2016-17 समथिंग की है, ठीक है। वसुंधरा राजे सरकार थी। देखो कोई भी हो, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं है इंटरेस्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नेता बनते फिरते हैं यहाँ पे। आपको सिमरन जी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, जब पॉलिटिक्स ही ये डिसाइड कर रही है कि उस यूनिवर्सिटी को कौन चलाएगा? क्योंकि मेरा ऐसे क्राइटेरिया कि मैं जैसे अभी फूड एंड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, अभी मेरे पास बीजेपी कांग्रेस दोनों से हमारा प्रमोशन करो, पैसा दबा के देंगे। कितना देंगे? मैं छोड़ो क्या बोलूं। और अरे बता दो, अरे कोई बात नहीं। अरे नहीं, फिर दबा के पैसा कितना दिया जाता है बताओ? मतलब जैसे मैं नॉर्मली एक रील का 10,000 समथिंग लेती हूँ कहीं किसी प्रमोशन में, भी वहीं से आ रही, तो उन्होंने बोलता हम डबल देंगे, आप बस हमें प्रमोट करो। मेरे पास दोनों तरफ से आया था, बट फिर मैंने मना कर दिया। क्यों? सर आपकी ऑडियंस खराब होती है, मैं जो काम कर रही हूँ। तो नेताओं के बारे में बात करें तो ऑडियंस खराब होती है। ऑडियंस डू नॉट लाइक नेता। मतलब ऐसा है ना कि अगर कोई फॉलोअर मेरा उस टीम से है तो वो फिर मुझे सोचेगा ये तो पैसे खा के उसकी बात कर रही है। वो सोचेगा। और ये पैसा कैश में दे रहे थे या कार्ड में? ये मैंने मना ही कर दिया ना। पर पूछा तो होगा पहले। वो आज भी मेरे को बोल रहे हैं क्या कि आप करो, चाहे आप ऐसे कुछ स्कीम, जैसे अब यार मैं बोलूँ क्या? अरे अब देखो, तो खुल के बात नहीं करोगे नौजवान तो फिर पता कैसे चलेगा? बताओ। मुझे ऐसे बोले, जैसे अभी कांग्रेस ने स्कीम्स निकाली है, वो जो है ना बेटी वाली, और वो जो भी बांट रहे हैं ना, तो सकती बोले आप ये स्कीम बता दो कि हमने ये किया है। उन्होंने बोला कि आप ये स्कीम बता दो आपके यूट्यूब और फेसबुक इंस्टा पे कि आप ये स्कीम बता दो, कांग्रेस ने निकाली है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि और पैसा कितना देंगे? जो मेरे रील का चार्ज होता है उससे ज़्यादा दे रहे थे। 20 मान लो जो भी है। मैं पैसों पे गई नहीं ना, बस उन्होंने बोला था आप करवाओ। और जो जितने भी इन्फ्लुएंसर, जैसे मैं जयपुर में करवाती हूँ काम उनसे, तो बोले आप उनसे भी करवाओ, आप जितना बोलोगे आपके उसको परसेंटेज मिलेगा। फिर मैंने कहा करना ही नहीं, छोड़ो। क्योंकि ऐसा है कि सर आप आज कर लोगे। अब इससे तुम्हारे इस मैच्योर जवाब से लग रहा है कि जो शुरू में लड़कपना था वो अब नहीं रहा। अब तो नहीं है। नहीं है। मेरे को धक्का खाया ना मैंने कॉलेज में। अब लड़कपना नहीं है। अब बताओ तुम्हारा मुद्दा क्या है? मुद्दा सर यही है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है आज भी यूनिवर्सिटी में। एक तो ये अलग नेता, वो बच्चे, वो ये जो यूनिवर्सिटी में नेता है नहीं उठ के आ जाते हैं, वो उनके वो होते हैं ना गुंडे, क्या बोलते हैं? हाँ गुंडा बोलते हैं। अरे वो जो होते हैं ना ये यूनिवर्सिटी के बच्चे। गुंडे बोला आपने? हाँ छात्र नेता। अरे छात्र नेताओं गुंडा मत बोलो यार। राम राम, शिव 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 शिव। क्या कर रहे हो? कार्यकर्ता। अरे सर मेरे को बोलते थे आप इतने रुपए दे दो हम पास करवा देंगे। कितने रुपए में पास करवा देंगे? कोई बोलता 20,000, कोई 50,000, ऐसे। यार तुम लोग बड़ा रेट खराब कर रहे हो यार। नहीं मेरे पास आया। यूनिवर्सिटी में तो जैसे अभी मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ही कर रहा हूँ, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर 10 से 15, 12 ऐसे प्रोफेसर्स हैं। तो वो यूजी में भी पढ़ाते हैं, पीजी में भी पढ़ाते हैं। तो जैसे मैं यूजी के अंदर पढ़ रहा हूँ अभी, तो हमें तो अभी किसी प्रोफेसर से पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हमारे तो गेस्ट फैकल्टीज ही पढ़ाती है। तो प्रोफेसर क्या करते हैं फिर? प्रोफेसर्स पीजी के अंदर पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी शिक्षकों की कमी है। हाँ प्रोफेसर हाँ? अभी यूनिवर्सिटी में 61 प्रोफेसर की मतलब
61 प्रोफेसर की पोस्ट है, लेकिन अब 58 उसमें से रिक्त पड़ी हुई है। 61 में सिर्फ 3 काम कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। गेस्ट फैकल्टी है लॉ डिपार्टमेंट में तो ज़्यादातर। मैं सर खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ सर, वहाँ पर लोग हैं सर प्रोफेसर, ऐसा नहीं है सर। अरे वो बोल रहे हैं कि यूजी में आते नहीं है प्रोफेसर। सर जो यूजी के कॉलेज है जैसे राजस्थान कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, उनमें टीचर आते नहीं है। अगर आते नहीं है। अच्छा हाँ भाई, और बताइए। हाँ, और क्या मसला है आपका? सर सबसे बड़ा एजुकेशन होता है। देखो आज बचपन में हमारा ग्रो ही दिमाग एजुकेशन। कौन सी पार्टी एजुकेशन की चिंता कर रही है? मेरी क्लास में कई लड़कियां थी जो गांव से बिलोंग करती हैं, उनके माँ बाप ने भेजा ही नहीं कि तुम तो नहीं कर सकते, फेल ही होके आ गए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सर आप सोचो, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है। एक तो उनके पैसे के लोभ से किसी के घर बर्बाद हो राजस्थान गए। से लोग पढ़ने आते हैं अपने जयपुर में। टचवुड मैं जयपुर से ही हूँ, मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो बेचारे बाहर से पढ़ने आते हैं उनके साथ आपके दोस्त हैं क्या? मेरा भाई है। ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, हम क्लिप नहीं काटेंगे। नहीं हमको दिक्कत है, रख लो। अच्छा नहीं हाँ, मैंने उसको बोला कि बोला अरे दीदी ने बोला यार रख लो अंदर, जमा कर लूंगा मैं फोन। मैं अभी फटाफट, मेरा एक्चुअली क्या, मैं घर पहुंची अभी, मुझे पता ही नहीं था आप आ रहे हो। मैंने अभी देखा, फटाफट में भाग के आई फटाफट। सो सॉरी सिमरन। हाँ तो फिर वोट किसको दोगी? कौन शिक्षा का ख्याल कर देखो रहा है? मैंने बीजेपी का भी देखा है और कांग्रेस का भी देखा है, तो मुझे लगता है शायद हमें किसी और को भी चांस देना चाहिए। कौन? तो अब मैं आपको दूंगी इस बार। मतलब तीसरा मोर्चा आना चाहिए। मतलब आप किस विधानसभा से हैं? राजस्थान विधानसभा, मालवीय नगर, सॉरी। मालवीय नगर से। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का नाम कौन है, क्या है? सर ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। अरे आप लोग जागरूक लोग हो यार, कैंडिडेट के नाम तो पता कर लो कम से कम। मैंने बताया ना, पॉलिटिक्स ये बहुत आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि कैंडिडेट का नाम तो कम से कम जानने की आवश्यकता है। हाँ जी बताइए, क्या नाम है? श्रेय गुप्ता। सर आप जो कह रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला तरीका होता है इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एफिडेविट जमा होता है हर कैंडिडेट का। उस एफिडेविट को पढ़िए, उसमें क्रिमिनल डेटा, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें उनकी संपत्ति, सब कुछ होता है। तो आपको कम से कम एक स्टार्ट मिलेगा कि आप सोच किस बारे में पाएंगे। एक्चुअली मेरे को लगता नहीं है कि मतलब 1% भी लोग ये चीज़ देखते होंगे कभी। दैट्स अ वेरी मैच्योर आंसर, थैंक यू।